अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला भिंडी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। भिंडियाँ तो वैसे सबको ही बनाने आती हैं, लेकिन आज मैंने डिफरेंट अंदाज से बनाई है, सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, उनको मैंने ज़रा लंबा और मोटा कट किया है। इसको आपने बहुत पतला कट नहीं करना। इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। प्याज यहाँ पर हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, तो अब हम इसमें भिंडियाँ ऐड करेंगे। भिंडियों को मैंने पहले धोया है, उनको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उनको मैंने इस साइज़ में कट कर लिया। वो भी हम अब प्याज़ों के साथ ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। भिंडियों में एक लेस होती है जो कि फ्राई करने से ही ख़त्म होती है। तो ऑयल यहाँ पर मैंने शुरू में थोड़ा ज़्यादा ऐड इसीलिए किया है कि इसको मैंने हल्का हल्का फ्राई करना है। तो आप देख लें, ये थोड़ी 10 मिनट में ये इस तरह कोई कुछ हो गई हैं फ्राई अच्छे से, प्याज भी और भिंडियाँ भी। अब हम इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसका फिर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसी पैन में हम अब ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, और उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन लिया है। उसको हम हल्के से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा गोल्डन हो जाए इनका कलर, तो हम अब इसमें टमाटर फिर ऐड करेंगे। हल्का हल्का हमने इसको फ्राई करना है। देख लें आप, थोड़े गोल्डन होने लगे हैं, तो हम अब इसमें टमाटर और एक सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड की है काट के। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने कट किया और उसमें मैंने ऐड किया है। अब हम इसको थोड़ी देर कवर करेंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं। 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पका लेते हैं। टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं। इस स्टेज पर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पर ½ टी स्पून सारे मसाले ऐड किए हैं। ज़ीरा है साबुत, सूखा धनिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चें 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। मसाले हम इसमें डालेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके साथ हम मसालों को भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसके साथ अब मैं मसालों को भूनूंगी। थोड़ा कवर करते हैं ताकि ये अच्छे से मसाला भुन जाए। 3 मिनट तकरीबन मैंने इसको कवर करके पकाया। आप देख लें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर ½ कप दही ऐड किया है। फेंट कर मैंने अच्छे से फेंटा है उसको पहले, और फिर मैंने इसमें ऐड किया। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर कर ऑयल के सेपरेट होने तक हम इसको 3 से 4 मिनट तक और पका लेते हैं। देख लें, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, मसाला अच्छे से भुन गया है भिंडी का। अब हम इसमें जो भिंडियाँ और प्याज हमने फ्राई की थी वो इसमें ऐड करते हैं और हल्का हल्का हम इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच हमने नहीं चलाना। इसको हम हल्का हल्का मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हम कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर फिर से रख देंगे ताकि जो मसाला है वो भिंडियों में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद अब आप देखते हैं, देख लें अच्छे से ये भिंडी तैयार हो चुकी है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। मज़ेदार सी मसाला भिंडी तैयार है। आप इसको नान के साथ या रोटी के साथ सर्व करें। एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।